सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें से 27वें सूक्त का स्वाध्याय, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर मंत्र दिए हैं और एक एक मंत्र वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि कराने वाला है। हमारे ज्ञान को, हमारे दिव्यता को बढ़ाने वाला है। हम वास्तव में अपने जीवन की उन्नति के लिए सदा ऐसा जीवन जिएं जो सभी के लिए अनुकरणीय हो, सभी के लिए वंदनीय हो, स्तुत्य हो, सभी के लिए आदर्श जीवन हो। और इस आदर्श जीवन को जीने के लिए हमको वेद के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का, इसका आधान करने का परम सौभाग्य जो मिला है, उस सौभाग्य को ना खोने दें, ना जाने दें, उसको नष्ट ना होने दें। प्रायः व्यक्ति जब समय व्यतीत हो जाता है, जब काल अवधि समाप्त हो जाती है, तो फिर व्यक्ति को जागरूकता आती है कि अरे, हमारा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। हमको जो करना चाहिए था वो हमने किया नहीं, और जो नहीं करना था उसी को हमने बार बार, हजार बार किया, और हमारी अपनी स्वयं की हानि हमारे हाथों से हो गई। तो वह कार्य करें जिससे पछताना ना पड़े, जिससे हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य हम ना करें, मन से, वाणी से, व्यवहार से, जिसमें हमको ग्लानि महसूस हो, ग्लानि हमको अनुभव हो। तो हम सदा उत्साह से रहें, हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए परमात्मा की, ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। और 27वें सूक्त के 16वें और 17वें मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे। अत्यंत ये बहुत ही ज्ञान से भरे मंत्र हैं, और 16वां 17वां ये अंतिम मंत्र हैं इस सूक्त के, 27वें सूक्त के। तो प्रथम मैं 16वें मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आगे। ओम या वो माया अभिद्रुहे, या वो माया। ओम या वो माया, या वो माया अभिद्रुहे। यजत्राह पाशा आदित्या
आशा आदित्या रिपवे विचृताः। अश्वीवतां अतियेषम्। अश्वीवतां अति येषम्। रथेनारिष्टा रथेन रिष्टा उरावा सर्मञ्चस्याम। उरावा शर्मन्त्यस्याम। दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का यह 16वां मंत्र है। ओम यावो माया अभिद्रुहे यजत्राः पाशा आदित्या रिपवे विचृताः अश्वीवता अतियेषं रथेनारिष्टा उरावा शर्मन्त्यस्याम। ओम यावो माया अभिद्रुहे यजत्राः पाशा आदित्या रिपवे विचृताः अश्वीवतान् अतियेषां रथेनारिष्टा उरावा शर्मन्त्यस्याम। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करते हैं। कहा है कि हे यजत्राः, जो पूज्य है, जो स्तुत्य है, जो वंदनीय है, आदित्याः जो अमर है, अमरो, या जो वह आपकी मायाएं अभिद्रुहे औरों का द्रोह करने वालों के लिए हैं, तथा जो आपके पाशाह जो जाल हैं रिपवे शत्रुओं के लिए विचित्रिताः ग्रथित हुए हैं। मैं तान उन सब मायाओं व पाशों को अति येषम लांघ करके पार करने वाला बनूं।
इन मायाओं व पाशों को तैर जाऊं, उसी प्रकार से तैर जाऊं जैसे कि इव कहा, जैसे कि अश्वीव, जैसे कि उत्तम घोड़े वाला रथेन, रथ से दुर्गम मार्गों को लांघ जाता है। कितनी सुंदर उपमा दी है, कितना सुंदर भाव इसमें दिया हुआ है इस वेद मंत्र में, कि द्रोह करने वाले पुरुष प्रभु की इस माया में फंस जाते हैं। जो अपने आप से द्रोह करते हैं, अपने लोगों से द्रोह करते हैं, जो अपने मातृभूमि से द्रोह करते हैं, अपने राष्ट्र से द्रोह करते हैं, वे इसके पास में बंध जाते हैं। और जो फंस जाते हैं, बंध जाते हैं, तो माया में फंसने के कारण ही वे द्रोह वृत्ति वाले हो जाते हैं। परमात्मा औरों के साथ शत्रुता से बरतने वालों को पाशों में जकड़ता है। हम ना रिपु हों और ना द्रोही हों, तभी हम माया व पाशों से बच पाएंगे। अरिष्टाह, अहिंसित होते हुए हम उरौ आ शर्मन, प्रभु की विशाल शरण में श्याम हों। हम द्रोह व शत्रुता के भावों से ऊपर उठ करके विशाल सुख को प्राप्त करें। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जहाँ पर जिस व्यक्ति के मन में, उसके चित्त में संकीर्ण भावना उत्पन्न होती है, जहाँ पर संकुचित भावना होती है, जहाँ पर बिल्कुल अपने स्वार्थ की भावना होती है, वहाँ पर व्यक्ति दूसरों से द्रोह कर बैठता है, दूसरों के दोषों को देखता है और स्वयं दोषी बन जाता है। स्वयं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को हिंसित करता है तथा अपने आप को भी हिंसित करता है। परमात्मा ऐसे लोगों को जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से द्रोह करते हैं, जो द्रोह वृत्ति वाले हो जाते हैं, वे उस परमात्मा के पाश से मुक्त नहीं हो पाते। पाश क्या है? यही पाश है। हम जब ईर्ष्या द्वेष से, लोभ लालच से, जब द्रोह की वृत्ति से अपने आप को जकड़ लेते हैं, हम लोभ में इस भौतिक संसार को पकड़ना चाहते हैं, तो निसंदेह जो उसका पाश है वो हमको बांध लेता है। हमारे अंदर की संकीर्णता, हमारे अंदर का स्वभाव जो हमको जर्जर करता है, नित्य प्रति हमारे अंदर जो विशालता का स्वभाव होता है, उसको वो बांध लेता है। व्यक्ति चाह करके भी अपने जीवन को सुखमय विस्तृत नहीं बना पाता है। उसके अंदर विशालता का अभाव हो जाता है, बिल्कुल लघु स्वभाव वाला हो जाता है। और जो लघु स्वभाव का होता है, जो संकीर्ण स्वभाव का होता है, वह अपने इस जीवन को ऐसे दुख से बांधता है, ऐसे स्वार्थ से बांधता है, जहाँ पर वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। सदा सर्वदा परेशान रहता है, सदा उसको भय रहता है, अभय नहीं हो पाता। सदा वह मन से व्याकुल रहता है, कभी निर्मल स्वभाव से, निश्चल स्वभाव से, निर्द्वंद्व निरहंकार होकर के व्यवहार नहीं कर पाता। उसके संस्कारों में संकीर्णता पनपने लगती है और वह इस माया से जकड़ जाता है और कभी भी वह अपने साथ न्याय नहीं कर पाता। क्योंकि हम सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी हठ दुराग्रह में, स्वार्थ में, असत्य का आचरण करने में हम इतने प्रवृत्त हो जाते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। आत्म प्रेरणा को
नहीं सुन पाते हैं, अपने स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है, इंद्रियों की जो लोलुपता है, उसी को सर्वोपरि मान करके हम वैसा आचरण करते हैं। इसलिए कहा कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिसकी संकीर्ण विचारधारा है, संकुचित विचारधारा है, वह कभी भी इस संसार को अपना परिवार मान ही नहीं सकता है। यदि संसार को अपना परिवार मानने वाला व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा में आएगा तो दुख पाएगा, और जब विशाल विस्तृत विचारधारा होगी तो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, कभी भी वह उसका मन म्लान नहीं होता है, कभी उसको कोई ग्लानि नहीं होती है, कभी कलुषित मन नहीं होता है। तो हम अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को, कृतित्व को आत्मानुकूल बनाएं। हम स्वयं से भी द्रोह न करें, क्योंकि हम यदि आत्मानुकूल आचरण नहीं करते हैं, आत्मवत व्यवहार नहीं करते हैं, तो हम उसी समय पतित हो जाते हैं, उसी समय हमारा पतन हो जाता है, और उस यम के जो पास हम उनमें बंध जाते हैं। उनके नियम में हम नहीं चलते हैं तो हम बार बार कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए इसका नियमन करें। और यही बात यजुर्वेद में कही है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। जो अपने आत्म अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, जो प्रभु की प्रेरणा हमारे अंतर हृदय में उतरती है, उसको जब हम नहीं स्वीकार करते हैं तो हम निसंदेह इस माया के चक्कर में फंस जाते हैं, प्रभु के पासों में हम जकड़ जाते हैं। हम द्रोह व शत्रुता से ऊपर उठें। अपने मन में जैसा प्रज्ञा प्रादिश्य को कहते हैं, प्रकर्षण जानाति प्रज्ञा, ज्ञावबोधने, जैसा हमको ज्ञान है, सद्विवेक है, हमारी जैसी सद्बुद्धि है, वैसा ही हमको आचरण करना चाहिए। यदि हम अपने जाने हुए, अपने समझे हुए, अपने आत्मसात किए हुए ज्ञान से विपरीत कार्य करते हैं, हम जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर, हम जानते हैं कि अल्पाहार, जो अल्पाहार है उसको खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, नित्यम हिताहार विहार सेवी, और इस सब कुछ जान करके भी यदि हम झूठ बोलते हैं, असत्य का आचरण करते हैं, और खाने में, ये तो उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, कोई भी कार्य हम जानते हैं कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, सब जानते हैं, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना, अपने से छोटों से हर हमेशा प्रेम करना, उनको स्नेह देना, परस्पर संबंधों में पवित्रता रखना। हम जान करके भी यदि अनजान बनते हैं तो हम दुखी होते हैं, हम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बताया, चिकित्सक ने बताया, और हमको रोगों से बचाने का प्रयास उसने किया कि इस पदार्थ को नहीं खाना, हम स्वीकार करते नहीं खाएंगे। एक बार बचा लिया रोगों से, 2 बार बचा लिया, लेकिन फिर जैसे पदार्थ सामने आता है, कोई भी पदार्थ, पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, डायबिटीज है, डॉक्टर ने बताया आप मिठाई नहीं खाना, आपको रसगुल्ला नहीं खाना, बर्फी जलेबी नहीं खाना, फिर भी जैसे सामने आता है हम जरूर खा लेते हैं। तो यह आत्मद्रोह हो गया, अपने से द्रोह हो गया। बड़ों ने बताया था कि ऐसा नहीं करना और हम कर बैठे, ये उनसे द्रोह हो गया। तो जो द्रोह करने वाला व्यक्ति है, भोग की वृत्ति वाला जो व्यक्ति है, वो कभी भी इन पाशों से बच नहीं सकता है, इन
माया के चक्कर में जरूर पड़ेगा, फंसेगा। इसलिए हम इनसे ऊपर उठें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का प्रयत्न करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यही इस वेद मंत्र का अर्थ है। और कितनी सुंदर बात कही है कि जैसे एक अच्छा सारथी अच्छे घोड़ों के साथ, अच्छे रथ के साथ बड़ी से बड़ी मुसीबत को, दुर्गम से दुर्गम पथ को, मार्ग को पार कर जाता है, ऐसे ही हम उत्तम अश्व के समान, उत्तम रथ के समान, उत्तम सारथी के समान इतने मेधावी बने, इतने हम क्रियाशील बने, इतने जागरूक और उत्साही बने कि मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी भोग की प्रवृत्ति है, वे सारी भोग की प्रवृत्तियां हमसे दूर हो जाएं और हम पूर्ण रूप से निरोगी बन करके इस संसार को अच्छी प्रकार से जी पाएं, इस को लांघ जाएं। अपार संसार समुद्र मध्य समाजतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादा भुज दीर्घ नौका। ये सारा संसार अपार संसार है, ये भव सागर है। इसमें फंस जाएंगे यदि हमने ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम यदि उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, वेद अनुकूल आचरण करते हैं, शास्त्रोक्त ऋषिप्रोक्त वेदोक्त स्वधर्म स्वकर्म का कर्तव्य करते हैं, तो निसंदेह इसको पार कर जाते हैं। अपार संसार, इस समुद्र को पार कर जाते हैं, सागर को पार कर जाते हैं। भव सागर में हमारी नैया डूबती नहीं है। इसलिए कहा है कि हम द्रोह और शत्रुता के भावों से ऊपर उठ करके हृदय को विशाल बनाएं और विशाल सुखों को प्राप्त करें। यह सुंदर बात कही है। इनसे, इन रिपुओं से, इन शत्रुओं को जो बांधने वाला है, जो ईर्ष्या द्वेष करने वाला है, उनको जो बांधने वाला है, इन पाशों से हम बचें। हमारा सच्चा मार्गदर्शन प्रभु करे, हमारे अंदर की संकीर्णता को और गलत स्वभाव को दूर करके हम अच्छे बने, पवित्र जीवन जीने वाले बने। और बहुत सुंदर बात कही है, मन में दूषित विचार को आने न दीजिए, मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। मन में अनेक उठती हैं अच्छी बुरी तरंग, मन में अनेक उठती हैं अच्छी बुरी तरंग, तरंगों में शुभ विचार को जाने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। बालू की भीत सी है ये दोनों ही दशाएं, बालू की भीत सी हैं ये दोनों ही दशाएं। दीवार शुभ कर्म की ढहाने न दीजिए, दीवार शुभ कर्म की ढहाने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। करे शोर दुर्विचार तो उन्हें अनसुना करो, करने से शुभ कर्म के बहाने न कीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए।
निश्चिंत शुद्ध मन से तू प्रियतम के गीत गा। निश्चिंत शुद्ध मन से तू प्रियतम के गीत गा। अश्लील गीत मन को गाने न दीजिए। अश्लील गीत मन को गाने न दीजिए। मन में दूषित विचार को आने न दीजिए। तो जीवन का आधार विचार है और मनुष्य एक पल भी बिना विचार किए रह नहीं सकता। तो दूषित विचार ना आए, कलुषित विचार ना आए, हमारे अंदर विचार आए तो शुभ विचार आए। एक बार भी हमको अशुभ का सत्कार नहीं करना, एक बार भी अशुभ का मान नहीं करना और एक बार भी शुभ का तिरस्कार नहीं करना, उसका अपमान नहीं करना, शुभ का सम्मान करना, स्वागत करना, सत्कार करना और अशुभ का तिरस्कार करना, उसको दूर भगाने का प्रयत्न करना। तो आज की सत्संग को, इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।